कीव पर कब्जे का ख्वाब फिलहाल तो पूरा नहीं हो सका है, मगर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े मिशन को जरूर पूरा कर लिया है और वो है मारियोपोल के अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट पर कब्जा करना। जी हां, अब तक यूक्रेनी सेना का जो अभेद्य किला था, जहां से यूक्रेन की फौज गुरिल्ला वॉर कर रही थी, वो अब पुतिन ब्रिगेड के कंट्रोल में आ चुका है। आखिर कैसे, वो आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। तिरासी दिनों से मारियोपोल का अज़ोवस्टल स्टील प्लांट रूसी सेना के लिए ऐसा तिलिस्म बना हुआ था जिसे तोड़ने के लिए रूस ने बेहिसाब बारूद बरसाया। मिसाइलों का प्रहार किया। बावजूद इसके 11 स्क्वायर किलोमीटर में फैला अज़ोव प्लांट यूक्रेन आर्म्ड फोर्स के लिए अभेद्य किला बना रहा। मगर 83 दिनों बाद रूस ने न सिर्फ अज़ोवस्टल प्लांट के सुरक्षा कवच को भेद दिया, बल्कि इसके साथ साथ सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया। आज की तारीख में मारियोपोल के अज़ोव प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूसी डिफेंस का मिशन अज़ोव पूरा हो चुका है और इसकी गवाही दे रही हैं मारियोपोल से सामने आई ये तस्वीरें। ये यूक्रेन आर्म्ड फोर्स और अज़ोव सेना के जवान हैं, जो बीते 83 दिनों से अज़ोव प्लांट में छिपे थे। यहीं से वो रूसी सेना पर हमला करते थे और खुफिया रास्तों के जरिए अज़ोव प्लांट के अंडरग्राउंड बंकर्स में छिप जाते थे। बस फिर क्या, पुतिन की डेडली ब्रिगेड ने अपना सारा फोकस मारियोपोल के अज़ोव प्लांट पर शिफ्ट कर दिया। घातक मिसाइलों से, रॉकेट लॉन्चर से प्रहार करना शुरू किया और आखिरकार वही हुआ जो पुतिन चाहते थे। यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा, रूसी सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। रूसी डिफेंस के मुताबिक मारियोपोल के अज़ोव प्लांट पर रूस का टोटल कंट्रोल हो चुका है। अज़ोव स्टील प्लांट से 265 यूक्रेनी लड़ाकों ने सरेंडर किया है। इसके अलावा प्लांट से सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला गया है। दावा है कि अभी 1000 यूक्रेनी सैनिक प्लांट में छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि अज़ोवस्टल प्लांट से रूसी फौज को लगातार चुनौती मिल रही थी। मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिकों के छिपने का सबसे बड़ा ठिकाना यही प्लांट था, लेकिन 16 मई की रात रूसी ब्रिगेड ने अज़ोव स्टील प्लांट पर दबिश दी और उससे अपने कंट्रोल में ले लिया। बीते कई घंटों से अज़ोव प्लांट के अंडरग्राउंड बंकरों से, सीक्रेट टनल्स से यूक्रेनी सैनिक और लोगों को निकालने का काम जारी है। सर्च ऑपरेशन के जरिए रूसी फौज अज़ोव प्लांट का कोना कोना खंगाल रही है। जो लोग जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा रही है। वतन की रक्षा करने वाले यूक्रेन के लोग युद्ध के बीच खुद की हिफाजत का 82वां दिन आज खत्म हो रहा है। मारियोपोल को लेकर कहूँ तो आज का दिन बहुत बुरा और मुश्किलों से भरा है, क्योंकि दूसरे दिनों की तुलना में ये दिन हमारे देश और हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए काफी अहम है। इसलिए मैं यूक्रेन की सेना, सशस्त्र बल, खुफिया से जुड़े लोगों, बातचीत करने वाली टीम, रेड क्रॉस और यूनाइटेड नेशंस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को उनके कार्यों और योगदान के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम अपने वतन के लोगों की जान बचाने में कामयाब होंगे। देश की रक्षा से जुड़े कई लोग ऐसे भी हैं जो या तो जख्मी हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों के लिए इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही।
जहां एक तरफ मारियोपोल में रूसी सेना को बड़ी बढ़त हासिल हुई है, तो वहीं खार्किव में पुतिन की सेना को बड़ा झटका भी लगा है। यूक्रेन डिफेंस के मुताबिक खार्किव में यूक्रेनी सेना के चलते रूस को पीछे हटना पड़ा है। रूसी सेना ने खार्किव में कब्जे वाले इलाकों को खाली किया है। यूक्रेन आर्म्ड फोर्स ने रूस के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। इतना ही नहीं, यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स रूस के बॉर्डर तक पहुंच गई। दावा है कि रूस के बेलगोरोद तक यूक्रेनी सेना ने डेरा डाल लिया है। मतलब यह है कि भले ही मारियोपोल पर कब्जे के बाद पुतिन सीना तान कर खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के उत्तर पूर्वी छोर पर रूस को यूक्रेन से न सिर्फ चुनौती मिल रही है, बल्कि यूक्रेनी ब्रिगेड रूस के बॉर्डर के पास मोर्चा संभाल चुकी है। यानी अब रूस के बेलगोरोद में भी बारूदी कोहराम की आशंकाएं बढ़ गई हैं। बेलगोरोद का यूक्रेन की सेना के रडार पर आना पुतिन के लिए बड़ी टेंशन की वजह बन सकता है, मगर पुतिन ने भी ऐसा दांव चला है जिसका तोड़ न तो यूक्रेन की सेना के पास है, न ही उनके लीडर ज़ेलेंस्की के पास। जी हां, बेलगोरोद बॉर्डर पर यूक्रेन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए रूस ने अपना नया टारगेट लवीव को बनाया है, जो यूक्रेन के पश्चिम में मौजूद है। इसकी सीमाएं पोलैंड और बेलारूस से लगती हैं और यहीं पर बीते 24 घंटों से रूस लगातार मिसाइलें दाग रहा है, रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दरअसल लवीव पर हमले का मकसद साफ है। पोलैंड के जरिए लवीव के रास्ते पश्चिमी देश यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन की फौज रूस के सामने मजबूती से लड़ रही है। लिहाजा अब पुतिन ने मारियोपोल के बाद लवीव को तबाह करने का टारगेट सेट किया है, ताकि यूरोप और नेटो से मिलने वाली सैन्य मदद पर लगाम लगाई जा सके और पुतिन अपने मकसद में कामयाब हो, और वो मकसद है पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।